नमस्ते किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 फसलें बताऊंगा जिनका खर्च भी कम है, लागत भी कम है, उत्पादन भी अच्छा है, साथ ही साथ प्रॉफिट और मेहनत तो बहुत ही कम है। तो आपको कम समय में अच्छा प्रॉफिट देना है, आपको कोई काम भी करना है, अपना साइड बिजनेस करना है और खेती भी करना है, तो आप ऐसी 3 फसलें लगा सकते हैं जिसमें हम ये तीनों फसल के बारे में जानेंगे। बाकी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि नए किसान को भी पता चल सके ये 3 फसलें कौन सी है जिसमें हम कम लागत में अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। तो किसान भाइयों, ये 3 फसलें काफ़ी ईजी भी हैं, आपने बहुत बार की भी होगी, लेकिन अच्छे तरीके से सही समय पर कौन कौन सी आपको फसल ज़्यादा प्रॉफिट देगी, तो उसी हिसाब से हम 3 फसलों को सिलेक्ट कर रहे हैं और उनके ही चुनाव से आपको हम 3 फसलें बता रहे हैं जिसमें प्रॉफिट अच्छा खासा बनेगा, खर्च भी कम रहेगा और मेहनत तो आप छोड़ दीजिए, बहुत ही कम मेहनत रहेगी। आप घर पर अपना साइड बिजनेस भी कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो और खेती भी कर सकते हो। तो ये 3 फसलें कौन कौन सी किसान भाइयों, पहली जो फसल है वो है मक्का की फसल। मक्का की फसल बहुत ही लोकप्रिय है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे किसान का प्लाट है, मक्का का ही प्लाट है। हमारे इस बार जो है मक्का की जो बुआई है बहुत ही ज़्यादा हुई निमाड़ अंचल में। तो किसान भाइयों, मक्का का जो सही लगाने का सही वक्त होता है, सही जो टाइम होता है वो होता है किसान भाइयों जून जुलाई। बारिश में आप कर सकते हैं, जून जुलाई में इसकी बुआई कर सकते हो। साथ ही साथ इसको आप ठंड में भी लगा सकते हो, यानी कि अक्टूबर नवंबर में भी आप लगा सकते हो, जिसमें आप अलग अलग समय पे अपने हिसाब से वैरायटी का चुनाव भी कर सकते हो। आपके वहाँ पर कौन सी वैरायटी ज़्यादा उत्पादन देती है, कौन सी मिट्टी में कौन सी वैरायटी आपके लिए बेस्ट है, तो आप वहाँ पर लोकल मार्केट में भी पता कर सकते हो। तो मक्का की फसल में खर्च कितना होता है वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो किसान भाइयों, मक्का की फसल का जो खर्च है शुरुआत से लेकर अंत तक, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी में आपको कल्टीवेटर हो गया, रोटावेटर हो गया, साथ ही साथ अपना सीड ड्रिल हो गया, यानी कि बुआई की मशीन भी हो गई। सारी चीज़ें आपको मैं बता दूं 3 से लेकर 5,000 में आप करवा सकते हो। 1 एकड़ का खर्च इनका खेत की तैयारी का है। दूसरी बात करें बीज का, बीज कितना लग जाएगा आपको 1 एकड़ के अंदर? 1 एकड़ में आपको 6 से 8 किलो मक्का का बीज लग जाएगा। आप हाथ के थ्रू भी लगवा सकते हो और मशीन के थ्रू भी लगवा सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। तो खेत की तैयारी में 3 से 5,000 में आपका 5,000 हम मान लेते हैं, 5,000 आपका खेत की तैयारी हो गई और बीज लग गया। बीज आपका कितने का आएगा? 3 से 5,000 का वो भी आपका बीज आ जाएगा, यानी कि 5 से 5 यानी कि 10,000 में आपका खेत की तैयारी भी हो गई और बीज भी लग गया। उसके बाद बात करें हम दवाई खाद खर्च। दवाई खाद खर्च में क्या आएगा? मेन तरीके से आपको एक से 2 बार, एक बार स्प्रे लगेगा। एक बार स्प्रे में आपको क्या क्या लग सकता है? एक बार स्प्रे में आपको लगेगा इल्ली का स्प्रे लग सकता है, साथ ही साथ आपको जो सुंडी होती है इसका स्प्रे लग सकता है, जो कि आपकी फलियों को खाती है, आपके भुट्टे को खाती है। ये 2 स्प्रे हो गए। तो हम दवाई खाद का खर्च भी मान लेते हैं 5,000, यानी कि 15,000। ये 3 चीज़ों का हो गया। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं हम फसल को यानी कि निकालते टाइम की, यानी कि हार्वेस्ट करते टाइम की, तो उसका भी हम खर्च मान लेते हैं 5,000 रुपये, यानी कि 20,000 रुपये टोटल हो गया। और हम 5,000 और बढ़ा के मान लेते हैं तो 25,000 रुपये आपकी मक्का की फसल हो जाती है। खर्च के मामले खर्च हो जाता है 25,000, 20 से 25,000 रुपये आपका खर्चा हो जाता है 1 एकड़ का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट आपको कितना हो जाएगा, यील्ड कितना हो जाएगा 1 एकड़ में। तो 1 एकड़ के अंदर आपको बुआई के समय अलग अलग बुआई करते हैं, जैसे कि बुआई 2 समय पे होती है, जून जुलाई में और साथ ही साथ अक्टूबर नवंबर में। तो जून जुलाई में जो बुआई करते हैं हम बारिश के मौसम में, उसमें 1 एकड़ में उत्पादन हो जाता है 40 क्विंटल के लगभग में। और हम बात कर लेते अक्टूबर नवंबर की मक्का जो निकलती है उसका जो यील्ड हो जाता है वो 1 एकड़ में हो जाता है 50 से 60 क्विंटल तक। यानी कि आपकी वैरायटी के हिसाब से अलग अलग उत्पादन हो सकता है, अलग अलग जलवायु के हिसाब से अलग अलग उत्पादन हो सकता है। मिट्टी पर भी बहुत ही डिपेंड करता है किसान भाइयों। काली मिट्टी में ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन होता है मक्का का। तो किसान भाइयों, हम मान लेते हैं मिनिमम 40 क्विंटल दोनों का 40 क्विंटल। अगर दोनों टाइम में आप अगर मक्का की बुआई करते हो तो 40 क्विंटल तक निकल जाता है। और मिनिमम रेट बात करें तो आप 15 रुपये किलो के हिसाब से हमारी मक्का जाती है, यानी कि 1500 रुपये क्विंटल के हिसाब से, यानी कि 15 इंटू हम 40 को कर दे 15 चौक 60 60,000 रुपये आपके आ जाते हैं
मक्का को बेचने से, और खर्चा हम मान लेते हैं 25,000, हमने खर्चा जैसा 20 से 25,000 रुपये माना तो 25,000 हम खर्चा मान लेते हैं। टोटल जो हमारी बचत निकलती है वो किसान भाइयों निकलती है 35 से 40,000 रुपये हमारी बचत निकल जाती है। तो किसान भाइयों दूसरी जो फसल है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी अच्छी भी फसल है, क्योंकि इसमें भी आपको बहुत कम समय लगेगा, आप दूसरा भी काम कर सकते हो, अपना साइड बिजनेस भी कर सकते हो। तो दूसरी फसल कौन सी है किसान भाई, जो खेती आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगी? दूसरी है आपको किसान भाइयों डालर चने की खेती। डालर चने की खेती भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा। तो इसकी बुआई कब होती है? इसकी जो मक्का की बुआई, सही जो बुआई है वो होती है किसान भाइयों अक्टूबर से नवंबर में इसकी बुआई कर सकते हो। साथ ही साथ आप इसको लगाने का समय तो हमने जान लिया, इसका खर्च बात कर लेते हैं किसान भाइयों। डालर चने का जो खर्च है वो हम बात कर लेते हैं खेत की तैयारी का। खेत की तैयारी में वही आपको 3 से 5,000 रुपये में आपका खेत तैयार हो जाएगा। 5,000 हम मैक्सिमम ही मानते हैं, हम ज़्यादा मानते, ज़्यादा यानी कि 5,000 आपके खेत तैयार करने के लग जाएंगे। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि आपको कितना बीज लग जाएगा 1 एकड़ में डालर चने को लगाने का। डालर चने को लगाने का 1 एकड़ में जो बीज है वो 40 किलो तक लग जाएगा। आपको 30 से 40 किलो में आपका 1 एकड़ कवर हो जाएगा सीडिल से। और दूसरी बात, आपको इसको सीडिल से ही बुआई करवाना है, हाथ से नहीं लगवाना है, आपको इसको सीडिल से ही बुआई करवाना है डालर चने को। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि आपको 40 किलो तक बीज लग जाएगा, और 1 किलो के अपन बीज की कीमत जो मान लेते हैं वो 5 से 6,000 रुपये में आपका बीज आराम से आ जाएगा। यानी कि फिर से वही आपको 10 से 12,000 रुपये खर्च हो जाएगा 1 एकड़ का बीज का और खेत की तैयारी का। अब बात कर लेते हैं वेराइटी का, कि वेराइटी आपको आपके हिसाब से चुनाव करना है, जो ज़्यादा आपके यहाँ पर लगती हो अच्छे से। किसान कोई पुराना किसान खेती कर रहा हो तो उनसे राय ले सकते हैं, जो आपको अच्छी वेराइटी का चुनाव करवा देगा आपके यहाँ के एरिया के हिसाब से। हम अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग उत्पादन होता है वैरायटी का। तो आप बात कर लेते हैं हम खर्च की। दूसरा 2 खर्च हो गया हमारे, खेत की तैयारी हो गई, बीज हो गया। अब बात कर लेते हैं तीसरा जो खर्च है दवाई खर्च। दवाई और खाद खर्चा हम बात कर लेते हैं। इसमें दवाई कम से कम आपको 1 एकड़ के अंदर 5 से 7,000 की दवाई भी लग जाएगी, और आपको खाद भी लग जाएगा, यानी कि 7,000 में आपका खाद आराम से हो जाएगा, खाद और दवाई। तो 1 एकड़ का जो दवाई खर्च है वो 7,000 हो गया। उसके बाद टोटल खर्चा हो गया 20,000 रुपये हम मान लेते हैं। 12,000 रुपये हमारा खेत की तैयारी और बीज, साथ ही साथ 7,000 रुपये आपका दवाई खर्च, यानी कि 20,000। अब बात कर लेते हैं हार्वेस्ट करने की। हार्वेस्ट करते टाइम भी आपको 5,000 रुपये 1 एकड़ के पीछे लग जाएंगे, यानी कि 25,000 रुपये आपको 1 एकड़ के पीछे लग जाएंगे किसान भाइयों। 1 एकड़ में जो आपका उत्पादन है, हम बात कर लेते हैं खास जरूरी जो चीज़ है उत्पादन की। उत्पादन में आपको 1 एकड़ के पीछे कम से कम 7 से 8 क्विंटल तक हो जाता है, और मिनिमम जो उत्पादन होता है डालर चने का वो हो जाता है 7 से 8 क्विंटल तक। और रेट की जो बात करें, मिनिमम रेट जो होता है 8,000 से लेकर 15,000 तक भी होता है किसान भाइयों। तो आप कौन से टाइम पर उसे बेचते हो वो भी जरूरी है। तो खर्च हमारा हो गया 25,000 तक, हमारा डालर चने का भी खर्च होगा 25 से 30,000, हम मैक्सिमम 30,000 मान के चलते हैं। और 1 एकड़ में जो उत्पादन हम मान के चलते हैं 8 क्विंटल तक हो जाता है मिनिमम। अलग अलग जलवायु के हिसाब से, यानी कि अलग अलग मिट्टी के हिसाब से अलग अलग उत्पादन होता है। यानी कि हल्की जो मिट्टी होती है, भूरी मिट्टी होती है, उसमें कम उत्पादन होता है। जो ज़्यादा काली मिट्टी होती है, डार्केस्ट मिट्टी होती है, उसमें ज़्यादा उत्पादन होता है। मतलब चिकनी मिट्टी में ये कम उत्पादन देता है, काली मिट्टी में ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो किसान भाइयों 1 एकड़ के अंदर आपको डालर चने का टोटल जो उत्पादन है वो 8 क्विंटल तक हो जाता है। और रेट की जो हम मिनिमम रेट की बात कर लेते हैं तो हम 9,000 मिनिमम रेट मान के चलते हैं। इतना तो आराम से किसान को मिल ही जाता है किसान भाइयों। देखिए 9 के हिसाब से हम अगर 9,000 रुपये क्विंटल तक हमारा चना बिकता है, तो हमारे जो 1 एकड़ में निकलता है 8 क्विंटल तक, में की 72 यानी कि 70 से 80,000 के आपका डॉलर निकल जाता है 1 एकड़ में। तो डॉलर जो है आपका 1 एकड़ में 80,000 का निकल जाता है। हमारे खर्च जो मान के चलते हैं वो 30,000, यानी कि आपका 30,000 हम खर्च काट भी दें तो आपका जो हाथ में बचता है पैसा, कितना आपका फायदा होता है 50,000 तक आपका मिनिमम हम बात कर लेते हैं 40 से 50,000 रुपया आपको 1 एकड़ के पीछे डॉलर चने की खेती में बचते हैं। और ये जो खेती होती है ये 3 से 4 महीने की, यानी कि 120 दिन की खेती होती है। 90 से 120 दिन की खेती होती है, और काफ़ी फायदा भी रहता है। हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती मक्का की होती है और दूसरे नंबर पर डॉलर चने की होती है। जो कि हमारा खरगोन एरिया क्षेत्र है उसमें मक्का और डॉलर बहुत ही ज़्यादा फेमस है इस समय पे। किसान भाइयों तीसरी जो फसल है जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है, बस इसमें आपको थोड़ा सा लंबा समय लग सकता है, क्योंकि इसका जो यील्ड होता है वो बहुत ही टाइम के बाद, यानी कि 6 महीने लग जाते हैं इस फसल को। तो हम कौन सी फसल के बारे में बात कर रहे हैं किसान भाइयों? तीसरी जो फसल है वो है अरबी की फसल। अरबी की फसल आपको मोटा पैसा दे सकती है।
और काफ़ी अच्छा इसमें उत्पादन भी होता है और साथ ही साथ इसका भाव भी काफ़ी अच्छा बना रहता है, क्योंकि इसको किसान भाइयों ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता है। बस इसमें आपको एक बार लगाना है, उसके बाद आपको दवाई खाद खर्च इसमें बहुत कम रहता है, मतलब कि प्राकृतिक रूप से ये फसल भी आ जाती है। तो क्या क्या है खेत की तैयारी हम बात कर लेते हैं। खेत की तैयारी में फिर से वही आपका कल्टीवेटर और रोटावेटर, साथ ही साथ आपको इस बार आपको सीडील का उपयोग नहीं करना है, आपको कल्टीवेटर करना है, रोटावेटर करना है, जिसका खर्च हम बात कर लेते हैं 3000 से 4000 रुपये आपका खर्चा आ जाएगा। उसके बाद आपको मेड़ बनानी है कि आपको लाइन ओपन लाइन में लगानी है। ओपन लाइन में यानी कि आपको पानी ओपन चलाना पड़ेगा इसमें, तो इसके लिए आपको एक लेबर रखना पड़ेगा किसान भाइयों। तो ओपन लाइन बनानी रहेगी। ओपन लाइन के बाद आपको उसमें अरबी का कितना क्या बीज लग जाएगा 1 एकड़ में, तो अरबी का जो बीज लग जाएगा आपको 4 से 5 क्विंटल तक 1 एकड़ में किसान भाइयों बीज लग जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बीज की कीमत, 15 से 20 हज़ार का आपका बीज आ जाएगा 1 एकड़ का किसान भाइयों अरबी का। तो किसान भाइयों हमने बात कर ली थी खेत की तैयारी की और बीज की, यानी कि 15 से 20 हज़ार में आपका बीज आ जाएगा और खेत की तैयारी में आपका 3 से 4 हज़ार रुपये लग जाएगा। यानी कि हम बात कर ले तो टोटल की 25,000 रुपये आपकी खेत की तैयारी और बीज हो गया। साथ ही साथ आप बात कर लेते हैं हम दूसरे खर्च के, इनकी दवाई, साथ ही साथ हार्वेस्ट करते टाइम के खर्च और उत्पादन कितना होता है। तो दवाई खाद खर्च इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, 5 से 7 हज़ार का हम दवाई और खाद का खर्च मान लेते हैं ज़मीन के कीड़े का, यानी कि उसका खर्च हमें लगेगा। तो ये हो जाएगा 5 से 6 हज़ार रुपये, यानी कि आपको 20 हज़ार रुपये आपका बीज, साथ ही साथ 4 हज़ार रुपये आपका खेत की तैयारी में, यानी कि 25 हज़ार रुपये वो मान लेते हैं हम दोनों का मिला के, और साथ ही साथ 5 से 6 हज़ार रुपये के आपके दवाई खाद खर्च आ जाएगा। तो ये होगा 30 हज़ार रुपये में आपको ये 3 चीज़ हो गए। अब बात कर लेते हैं इसके उत्पादन की। उत्पादन कितना हो जाता है 1 एकड़ का, तो 1 एकड़ में आपका टोटल जो उत्पादन होता है वो 60 से लेकर 100 क्विंटल तक होता है। अलग अलग जलवायु के हिसाब से अलग अलग उत्पादन होता है, 100 क्विंटल तक भी हो जाता है मैक्सिमम, और इससे ज़्यादा भी होता है कहीं कहीं पर। तो आपकी जलवायु के हिसाब से अलग अलग उत्पादन होता है। अब इसे लगाने का जो सही समय होता है वो क्या होता है किसान भाइयों, अरबी को लगाने का दो मौसम में आप लगा सकते हो। एक फरवरी मार्च में लगा सकते हो, जो कि 6 महीने में तैयार होकर आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आप लगा सकते हो जुलाई और अगस्त में, यानी कि तो आप 2 बार इसकी बुआई कर सकते हो, यानी कि 2 टाइम तक, यानी कि 6-6 महीने में इसका यील्ड हो जाता है, उत्पादन चालू हो जाता है। 6 महीने में आप इसे ज़मीन से निकाल कर मंडी में बेच सकते हो। तो 6 महीने के बाद आपका 160 से लेकर 100 कुंटल तक निकल जाती है, यानी कि हम औसतन मान लेते हैं 80 क्विंटल तक अरबी निकल जाती है, और 1 एकड़ के पीछे आपको 2 लाख रुपए तक बच सकते हैं 6 महीने के अंदर। ये थी जानकारी, आपको 3 फसलों की जानकारी आपको कैसे लगी, जो आपको कम लागत में ज़्यादा प्रॉफिट देगी, ज़्यादा फ़ायदा देगी, और मेहनत भी कम है इसमें और खर्च भी कम है। तो ये फसलें अलग अलग फसल के अलग अलग फ़ायदे हैं। अपने एरिया के हिसाब से आप कोई सी भी कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, यानी कि अपना साइड बिजनेस भी कर सकते हो और खेती भी कर सकते हो, साथ ही साथ अपना घर का काम भी कर सकते हो। तो ये फसल जो है आपको कम मेहनत लगेगी, कम खर्च लगेगा और प्रॉफिट भी अच्छा खासा रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियोस और भी आने वाला है, तो आज से ही हमारे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियोस मिलती रहे बहुत ही जल्द से जल्द। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरीके की वीडियो के साथ। बाकी जय हिंद, जय भारत।